स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। क्या करूं? कैसे रोकूं राघव की जिंदगी खराब होने से? कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए? है कोई? पापा, हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, पर अगर भैया की जिंदगी का सवाल ना होता ना पापा, तो हम ये आपको कभी ना कहते। साइन कर दीजिए पापा। सबर रख रानी, तेरे हाथ में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हे दुर्गा माँ, राघव अब आपके हवाले है, उसकी रक्षा करना माँ। लो कर लो बात। आ गई बहुरिया? हाँ, दोनों बहनों ने मिलकर ना नाक में दम कर रखा हो। एक ही रास्ता है ये रोकने का, मेरा यकीन करो। ये दादी को भेजना होगा। पापा, अपने सीने पर पत्थर रखिए और जाने दीजिए भैया को। दुर्गा माँ रोकिए ये सब। मेरे राघव की जान बचाइए प्लीज माँ। हे वरुणी मैया, ये लोग मेरे राघव के साथ क्या कर रहे हैं?
ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। चल रहे हैं स्नूपी बेटा। ड्राइवर, ससुराल नहीं जा रहे हैं हम, जो गाड़ी मटकाना जरूरी है। और तेज चलाओ। अरे गाड़ी रोक, पीछे ले। ये कहां से हमारा मैथमेटिक्स बिगाड़ने आ गई बे। दादी 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 भाइयों को देखिए ना। मैं बात करती हूँ। सासू मां पे आई लागू। क्या हुआ है मेरे राघव को? माँ, वो राघव कोमा में है। ए यमदूत, इस सफेद भैंसे को खोलो, खोलो। अरे अरे मौसी जी, इसमें जो है ना राघव जो फोकट चंद, सुना है कि नहीं सुना कि जब तक न पड़े लात तब तक न पके भात। बोलो, तुम्हारा भी भात पका दूं? अरे नहीं मौसी जी, मुझे बख्श दो। खुलवा, वरना मेरे तमंचे से निकली गोली बहुतों के नाम के आगे स्वर्गीय लगा देती। अभी अभी। अरे अरे भाई, अरे लॉली का पॉप हो जाएगा, निकालो राघव को बाहर। मौसी जी के पास जा बेटा, चलो जा। राघव, मेरे पोते को अंदर लेकर जाओ। दादी, भैया की तबीयत खराब है, उनका इलाज होना, उनको जाने घर दीजिए। में भी हो सकता है इलाज। लेकिन हॉस्पिटल, वैसे जिसने भी हॉस्पिटल भेजने का सोचा है मेरे बच्चे को, उसे तो मैं हॉस्पिटल की खिड़की पर पहली सीट पर बिठाऊंगी। ये कुत्ता कहां से आ गया? कोई बूंदी, कोई दही, सब के सब रायते हो रहे हैं। इसे इज्जत से और नाम लेकर बुलाओ। स्नूपी जी। स्नूपी? कुत्ता कहने से इसकी प्रतिष्ठा भंग होती है। सुनिए, राघव को अंदर इसके कमरे में ले जाइए, जल्दी। थैंक यू सो मच दुर्गा माँ, सच्ची बात है आप में। तुम रिवाज की बहू हो? खुश रहो। भीतर जाओ राघव के पास, उसका ख्याल रखना। मैं आ रही हूं। तुम्हारा नाम स्नूपी ही है ना? स्नूपी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इसी घर में रहती हूँ। तुम वहां चले जाओ, वरना मुझे पकड़ लेंगे ये लोग। स्नूपी जी,
स्नूपी जी कहाँ गए? स्नूपी जी, जाओ ना स्नूपी प्लीज। स्नूपी जी, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। स्नूपी जी को ढूंढ कर आइए। स्नूपी तुम जाओ। ओ स्नूपी, अबे ओ स्नूपी जी, कहाँ? कुछ तो है। तमाशा खत्म हुआ। इसके पहले कि तुम्हारी एम्बुलेंस में तुम लेटे नजर आओ, दफा हो जाओ यहां से। निकलो। और मुझे लगता है कि आज की रात मुझे यहीं बितानी होगी। कोई मुझे अंदर लेकर जाएगा? नहीं माँ, आइए ना आप अंदर चलिए, तैयारी करते हैं। हाँ हाँ सासू माँ चलिए ना, आइए। अरे आइए, आप तो आइए। दादी, बहुत अच्छा किया कि आप आई। जब जब धरती पर पाप पड़ता है हमें ताव चढ़ता है, कैसे नहीं आते? ये 100 रुपए रखो और ऐसे ही सारी खबरें मुझ तक पहुंचाती रहना। वैसे राघव को हॉस्पिटल पहुंचाने का सुझाव किस महान के दिमाग में खनखनाया था? डरो मत, बोलो। वो रिवाज भाई का। एक इंच भी इधर उधर हुए ना तो इससे खतरनाक सजा के लिए तैयार हो जाए। और तुम प्रेमलता, हमारे स्नूपी के रहने के लिए कमरे का इंतजाम करवाओ। हाँ? याद रहे, हमारे जिगर के टुकड़े के खान पान और शौच सब जिम्मेदारी तुम्हारी। ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन, लॉली का तो पॉप हो गया। अरे मौसी जी, एक कुत्ते के लिए अकेला कमरा? भाई साहब, क्यों फोकट चंद, जिंदगी भर कभी इज्जत नहीं मिली तो जलन हो गई? मौसी जी, प्रेम राज है मेरा नाम। खामोश। प्रेम का मतलब भी समझते हो तुम? सजा पूरी हुई। कुछ बूंदी, कुछ दही, सब के सब रायते। कुछ दिनों के लिए हम बाहर क्या चले गए, सब के सब फैल गए। और तुम पहलवान बहुत बड़े हो गए हो क्या? रिवाज, प्रणाम दादी जी। नहीं बहू, हमारे रहने के लिए राघव के बगल वाला कमरा तैयार करवा दो। जी। अकेली वो जो रानी का कमरा है। रानी? रानी कौन है?
मेरे कहने का मतलब है मौसी जी बड़े कमरे को रानी कमरा कहते हैं, है ना? क्या घूर रही हो? हाँ, कभी अपनी दादी का पैर नहीं दबाई हो क्या? जाओ दादी का कमरा तैयार करो फटाफट। निकाल 500 रुपए। 500 रुपए क्यों दादी? तुम जैसे गधड़े को इसने अपना पति कहलवाने का सम्मान दिया है। जब तक इसके साथ इज्जत से बात करना नहीं सीख लेता, ऐसे ही जुर्माना भरता रहे। निकाल निकाल। जेब से सिर्फ पैसे निकाले हैं, ताकत नहीं। पैर दबाते रहे अच्छी तरह। ऐ नहीं बहू, हमारी अम्मा कहा करती थी कि इंसान के आंसू मगरमच्छ के हो सकते हैं, लेकिन हंसी तो दिल से ही निकलती है। जिसका जितना प्यारा दिल, उसकी उतनी प्यारी हंसी। तुमने अपनी सास की हंसी देखी है? होठ के दोनों कोनों से जहर टपकता है। ये लो, ये 601 रुपए शगुन की हमारी ओर से। और सुन, दिन में 3 बार हमारे लिए काढ़ा बना देना, और भी कुछ जरूरत होगी तो तुम्हें ही बुलाऊंगी। जी दादी जी। अब हम अपने पोते राघव से मिलेंगे। ताशी बेटा, माँ को राघव के कमरे तक ले जाओ। माँ आइए। हे दुर्गा माँ, आपने राघव की रक्षा कर मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। लेकिन माँ, मैं तभी शांत रह पाऊंगी जब मैं राघव को फिर से हंसता खेलता देख लूं। दुर्गा माँ, मैं मम्मा के घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उनको और झूठ नहीं कह सकती। ताशी? हेलो? हेलो रानी। दादी के आने के बाद घर का माहौल एकदम चेंज हो गया है, और सबसे बड़ी बात, भाइयों कहीं नहीं जा रहे, अब घर पे ही रहेंगे। और हाँ, अब दादी ने भाइयों का खास ख्याल रखने के लिए एक नर्स बुलवाई है। नर्स? हाँ, एक एजेंसी से।